एवरीवन। तो ये है शादी का माहौल और ये डेकोरेशन थी और आगे चल के आपको गाड़ी दिखेगी दूल्हा दुल्हन की, बट ये सारी चीज़ें आपको फुल व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको व्लॉग में बने रहना पड़ेगा और व्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं शादी में बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गई थी। जो चीज़ें दिखाने की थी वो सब देख पाओगे आप इस व्लॉग में। तो चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिमला वाली के इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर की जा रही है इस्त्री की जा रही है जी। शादी की तैयारी हो रही है, शादी में जाने की तैयारी है। आज आपको फिर से हिंदी की बात कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर इस्त्री कर रहे हैं पुरुष तो अभी बस पापा नहाने गए हैं, मैंने जाना उसके बाद, और हम जा रहे हैं शादी में। सनी भाई आप घर में हैं, घर का ध्यान रखेंगे, मम्मी के साथ रहेंगे और दर्शी का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सनी भाई कहीं शादियों में जाते नहीं हैं, इनको शादी में सिर्फ अपनी शादी में जाएंगे ये, अब जब जाएंगे मौसम भी दिखा देती हूँ मैं आपको कि बाहर का मौसम बहुत ही गुम है। और शादी में हम उसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हम पहले गए थे। बरसात जैसे मौसम हुआ है पर गर्मियाँ हैं वैसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो चलिए आज आपको फिर से एक नए सफ़र पे ले चलते हैं। नया सफ़र है शादी का, और शादियों वाले व्लॉग मेरे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आज मैं उस तरह से तो नहीं जा रही हूँ शादी वाली लुक में, थोड़ा सिंपल वे में ही है, ज़्यादा नहीं रेडी हुई हूँ इस तरह से, क्योंकि ड्रेसअप ऐसा था तो इसके साथ में ज़्यादा शादी वाला नहीं कर सकती थी, सोबर सा सिंपल सा। और तो चलिए आपको दिखाते एक और शादी। तो शादी उसी जगह पे है जहाँ हम पहले गए थे, तो वही जगह मैंने कहा था कि एक और शादी है, वहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे वो पक्का नहीं था, पर अभी बना है प्रोग्राम तो जा रहे हैं। टाइम भी नहीं देखा है मैंने, टाइम हो रहा है 11:01। तो 11 बजे निकले हैं हम, 11 बजे निकले हैं। तो पापा जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ और दर्शी के पापा है। तो चलिए चलते हैं, चलिए आप लोग भी, आपको भी दिखाते हैं। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाकी आगे बात करती हूँ। हम पहुँचे हैं हीरानगर और गाड़ी में डल रहा है जी तेल। तेल से पहले हवा डला लेते हैं, फिर तेल डलेगा। और टाइम हो गया है, मैं बताती हूँ 11:53 लेट हो गए हम वैसे तो बहुत ही, घर से कुछ नहीं हुआ लेट रोड तो घर में से बने तो रोड खाने जाना है पीछे आगे। तो दिखाती हूँ आपको, टायर में हवा डाली जा रही है जी, यहाँ पे अंकल जी डाल रहे हैं। टायर में हवा डाल रही है, उसके बाद तेल डालेंगे। यार सनी उतरता तक चिप्स तो ले आए। तो ये वहाँ की सुंदर सी वादियाँ हैं जो कि उस दिन मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई थी, लेकिन आज दिखा रही हूँ। और जैसा कि मैंने सोचा था कि हम लेट हो गए हैं तो शायद वहाँ पे हम अच्छे से नहीं देख पाएंगे कुछ भी, लेकिन जब हम पहुँचे तो वहाँ पे जो मेन होता है दुल्हन को सिंदूर और मंगलसूत्र वगैरह जो डलता है, वो सारी चीज़ें उस टाइम ही हुई जब हम पहुँचे। तो वो सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आज की ये शादी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा भयानक भी है। वो सब क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या ऐसा हुआ वो आपको आगे ही चलो देखने को पता मिल जाएगा, मतलब पता लग ही जाएगा आपको खुद भी। पहले आप इधर को जो है ये सुंदर सा व्यू, इसे एंजॉय कीजिए। और इसीलिए मैंने वीडियो को ना फास्ट नहीं किया है, क्योंकि फिर कुछ सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आप वीडियो फास्ट मत किया करो, हमें अच्छे से देखने दिया करो। तो आप अच्छे से देखें। और वहाँ को देखो, गांव है फिर भी रोड जो है इतनी अच्छी है, मेटलिंग हुई है, रोड बहुत ही अच्छी है। मतलब थोड़ा सा कंजेस्टेड है बट फिर भी रोड जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, गड्ढे वाली नहीं। और आजकल सारे में मेटलिंग हो रही है शिमला में, हो सकता है उसकी वजह से यहाँ पर भी सही किया होगा। और उस दिन में और आज में बहुत फ़र्क है, क्योंकि उस दिन हम शाम को आए थे तो आज दिन को आए हैं। और आज कुछ चेंजेस है, उस दिन लड़के की शादी थी, आज लड़की की शादी है। तो देखते अगर विदाई तक टिकेंगे तो विदाई तक दिखाएंगे आपको। और ये वहाँ पे जहाँ हमें गाड़ी पार्क करनी थी, गाड़ी पार्क कर दी। वैसे गाड़ी आगे तक जानी थी पर नीचे जगह नहीं है, हमने ऊपर से ही देख लिया था। और सामने आपको दिख ही रहा होगा घर, वही घर है जहाँ उस दिन गए थे, वहीं पर है। उस दिन रात का व्यू था तो लाइटें दिख रही थी आपको, अभी आपको टेंट दिख रहा होगा, ये देखो लगे हुए
हुए हैं, डेकोरेशन हुई है, वही घर है। और एडिटिंग जो है मैं यहीं आते आते वापस आते आते ही कर रही हूँ, और शाम तक आपको ये व्लॉग भी मिल जाएगा आज ही। तो इसीलिए मैं साथ के साथ एडिटिंग कर रही हूँ। इससे पहले मतलब नहीं कर पाई, वरना अभी तक मिल भी जाता, क्योंकि ट्रैफिक है। और वो वाला व्लॉग आपको दूसरे वीडियो में, मतलब वो वीडियो दूसरे व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो यहीं पर पिछली बार भी गाड़ी यहीं लगाई थी, बस वगैरह है, बारातियों की बस है। तो आप देखेंगे शिमला का, हिमाचल का कल्चर थोड़ा सा, शादी किस तरह से होती है, क्या क्या रहता है। तो जो मैं दिखा पाई, जो उस टाइम पे हो रहा था वही दिखाऊंगी। कई जगह मैंने वॉइस ओवर किया है, और कई जगह जो है ऑलरेडी जो वॉइस चल रही थी वही मैंने रखी है। पापा भी आ गए हैं, आ रहे हैं हमारे साथ साथ ही। इस कैमरे को ना, तो चले हैं आप गाड़ी पार करके पैदल। पापा भी है हमारे साथ आज, बाकी ये आगे चले हुए। इनकी तो बात थी ना, और वहाँ शादी की गाड़ी आगे भाग गया। और मैंने वही गलती आज फिर से कर ली जो उस दिन की थी, हील्स डाल के। आज पर मैंने और भी ज़्यादा रिस्की वाले डाले हैं। उस दिन थोड़े ठीक थे, क्योंकि यहाँ से ये देखो रास्ता, और यहाँ से नीचे को पहाड़ी, खाई, और वो लोग ना सब भाग के चले गए, मेरे को कोई भी नहीं रुका है। इसीलिए अगर कोई गर्ल्स या लेडीज साथ हो तो चल थोड़ा साथ हो जाता है, बट जेंट्स लोग ना रुकते नहीं हैं किसी को भी। हम तो वीडियो बनाने का है, मुझे तो रुकना पड़ेगा, हर जगह वीडियो रुक के बनानी होगी। बट साथ की लेनी है, ये लोग ना भागने वाली करते हैं बस, इनको मुझे बोलना पड़ेगा कि रुक जाना, और मैंने अपना हैंड पर्स ही में लिया है। तो अभी पहाड़ों की उतराई में उतरा जा रहा है, और चले हैं जी लोग, कुछ आगे चले गए, कुछ हम अभी आ रहे थे। तो मौसम थोड़ा थोड़ा गड़बड़ था, पर इतना नहीं था, अभी सही था, अभी गर्मी लग रही थी, अच्छा खासा था मौसम। और लोग अभी बिल्कुल शांत है, कुछ भी वहाँ नहीं हो रहा है, डीजे वगैरह गाने वगैरह कुछ नहीं चल रहे हैं। तो बस पहुँचने वाले, अभी तक यहाँ पे बिल्कुल शांति थी, बट अभी बाजा बज रहा है, तो वो भी दिखाऊंगी मैं। कोई नहीं मेरे साथ। तो जैसे ही हम शादी में पहुंचे जी, साथ में बैंड बाजा भी शुरू हो गया था, और अभी हो रहा था दुल्हन को जो है सिंदूर डलता है, जो मांग भरी जाती है, वो इस टाइम पे हो रहा था। तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हम पहुंचे हैं। तो किसी सिक्के से या फिर किसी रिंग से जो दुल्हन ने पहनी होती है, उससे सिंदूर डाला जाता है, और 3 या 7 बार ये डलता है, जैसा भी पंडित जो भी बोलते हैं उस हिसाब से डालते हैं। और मेरा फ़ोन थोड़ा सा नीचे को था, मुझे दिखा नहीं, क्योंकि मैं ना बहुत ही बाहर से वीडियो बना रही थी, बहुत ही मतलब बाहर को खड़ी थी, वहाँ से वीडियो बना रही थी, तो थोड़ा ऐसे हो गया। और जो सिंदूर है वो जब पहली बार डलता है तो वो हमेशा ऑरेंज कलर का होता है, रेड नहीं होता है, मैरून नहीं होता है, ऑरेंज में डलता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। तो सिंदूर डालने के बाद अब डालना था जी मंगलसूत्र दूल्हे ने। तो तैयारी कर रहे थे कुछ, जैसे ही पंडित बोलेंगे तो उसके बाद ही जो है सिंदूर, मंगलसूत्र डलेगा। सिंदूर डल गया है, सिंदूर के बाद अब जो है मंगलसूत्र डलेगा। और जहाँ पर ये लोग बैठे हैं इसे मंडप बोलते हैं, जो यहाँ पे लगता है, मतलब कि बाहर भी लगता है घर से, घर के अंदर भी लगता है। अभी थोड़ा मौसम का देख के इन्होंने शायद यहाँ घर के अंदर लगाया है। तो बस थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मंडप को थोड़ा सजाते हैं और वहीं पर पूरी शादी पड़ती है, और फेरे पूरे जो कुछ होते हैं वो यहीं पर ही होते हैं। तो अभी जो है मंगलसूत्र पहना रहे हैं दूल्हा जी दुल्हन को, इसीलिए मैंने वॉइस कट कर दी थी कि मैं आपको साथ के साथ क्लियर करती रहूँ। तो अभी यहाँ पर जो है मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है दुल्हन को, आप देख रहे होंगे। और मैं ना वॉइस ओवर दे रही हूँ तो आपको हॉर्न वगैरह की आवाज़ आएगी, क्योंकि मैं ट्रैफिक में हूँ इस टाइम पे। घर पहुँचने से पहले इस वीडियो को डालना चाहती हूँ। तो ये देखिए जी, मंगलसूत्र भी डल गया है।
इसके बाद की जो रस्में हैं वो आपको आगे देखने को मिलेगी। और अगर मैं वहीं पर वॉइस ओवरिंग करती तब भी आपको शोर आता ही आता, इसलिए घर का वेट मैं नहीं कर रही हूँ, यहीं पे ही सबके साथ साथ वीडियो एडिट कर। तो मांग भरने के बाद और सिंदूर लगाने के बाद अभी जो है दुल्हन धो रही है पैर दूल्हे के, और पंडित जो है इन्हें कह रहे थे कि ऐसे ही आपको घर पे भी डेली धोने हैं। वो मैंने वॉइस कट कर दी क्योंकि आपको सुनाई नहीं देती। और उसके बाद दुल्हन अभी 5 बाइट जो है 5 ग्रास जो है दूल्हे को खिलाएगी, जो कि खिला रही है, आप देख सकते हो 5 बार खिलाएगी। और फिर उसके बाद पानी पिला के हाथ धो लेगी। उसके बाद दूल्हा जी जो है इन्हें 5 बार ही खिलाएंगे। और कहते हैं ऐसे ही प्रेम भाव से आपको घर में भी रहना है, इतने ही प्यार से एक दूसरे को खिलाना है और इतने ही प्यार से रहना है। तो आप देख सकते हो कि कुछ शायद ड्राई फ्रूट्स या लड्डू कुछ होगा इसमें, मुझे इतनी दूर से दिख नहीं रहा था कि क्या है, मतलब कुछ देते हैं खाने को। उसकी जो है आपको 5 बाइट 5-5 दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं, फिर पानी पिला के हाथ धो लेते हैं। जो जैसे जैसे हो रहा है मैं आपको वैसे वैसे बता रही हूँ। और उसके बाद जो है अभी बस ये होने के बाद अब अगली जो रस्म आएगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करवाते हैं। अभी जो है देखो इनको खड़े कर दिया और इनकी सीट्स चेंज करवाई है। दूल्हा दुल्हन को खड़े होने के बाद जैसे दुल्हन उधर को है, अभी दुल्हन को इस साइड कर देंगे। कुछ होता होगा ये भी कि हाँ इधर उधर चेंज करना है, तो दुल्हन को अभी इस साइड चेंज कर देंगे और दूल्हे को उस तरफ चेंज कर देंगे। सबसे ज़्यादा जो बोरिंग टाइम होता है ना शादी में वो मंडप का ही होता है। वैसे दूल्हा दुल्हन के लिए भी, दूल्हा दुल्हन परेशान भी हो जाते हैं और जो बाकी लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 3 घंटे तक, अब तो खैर 3 घंटे नहीं लगते, पहले 3-4 घंटे तक बैठते थे दूल्हा दुल्हन जो शादी पढ़ते थे पूरी इस पर अभी इतना नहीं होता। अब 1-1.5 घंटे में सारा काम ख़त्म हो जाता है, बट फिर भी 1-1.5 घंटा भी बहुत हो जाता है। साथ के साथ लोगों को, बैठे हुए लोगों को चाय बांटी जा रही है और जूस दिया जा रहा था, बट फिलहाल अभी जो है चाय दे रहे हैं। और ये घर है जो डेकोरेट किया हुआ है, एग्जैक्ट इनका घर कौन सा है वो हमें नहीं पता लग रहा है, क्योंकि उस दिन भी ये पूरा ही घर टोटली डेकोरेट किया हुआ था, आज भी पूरा ही घर टोटली डेकोरेट किया हुआ है, तो एग्जैक्ट कौन सा है वो नहीं मैं आपको क्लियर कर सकती। और बाकी जो है मंडप के आसपास ना लोग बैठे होते हैं देखने के लिए शादी में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो अभी जो है सब कुछ होने के बाद अब दूल्हे की मुँह दिखाई हो जाती है, और जो दूल्हे ने सेहरा लगाया होता है उसको सारे को फोल्ड करके पीछे बांध देते हैं, और मतलब मुंह भी सब भी देख लेंगे और दुल्हन को भी दिखा दिया जाता है। तो दुल्हन को भी फेस दिखा दिया है, आप लोग भी देख लें दूल्हा कैसा है कि कौन है, हम तो नहीं जानते, बस ये है कि मैं तो खुद भी वीडियो में ही देख रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं होता शादी वाले दिन ना, बिजी होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज शादी हो तब थोड़ा मिलना जुलना होता है, बाकी इतनी दूर में नहीं होता है। और ये शायद पंडित जी ही थे जो कर रहे हैं इनके ये सेहरा ऊपर फोल्ड, तो इनसे ना हो नहीं रहा था, पर जो कैमरामैन है वो यही बोल रहे थे कि सिर्फ आप फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा बांध दो, बाकी हम अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इसमें इतनी सारी लड़ियाँ थी कि ये साइड साइड से गिरती जा रही थी।
तो सेहरा फोर्ड होने के बाद अब क्या होता है, जो सास होती है यानी कि दुल्हन की मम्मी जी, ये इन्हें टीका लगाएंगे और साथ में रुमाल और उसके साथ कुछ पैसे देंगे। तो ये भी कोई रस्म होती होगी। तो अभी इन्होंने टीका लगा दिया है। अब जो है ये दूल्हे को दे रहे हैं रुमाल और उस पर रखे हैं पैसे। तो वो देने के बाद दूल्हा जी ले लेंगे एंड उसके बाद जो है दूल्हा जी अपनी सासू माँ के यानी कि दुल्हन की मम्मी के पैर छुएंगे और जो इनको ये रुमाल और पैसे दिए हैं ये अपनी सासू माँ के पैरों पे रख देंगे। उसके बाद सास जो है आशीर्वाद देते हुए ये जो रुमाल और पैसे हैं ये इन्हें रिटर्न करेंगे यानी कि वापस देंगे। तो ये देखो जी, फिर से इन्होंने इनको वापस दे दिए। तो ये रस्म भी ख़त्म हो गई जी। अब मैं आपको दिखाती जा रही हूँ ना जो जो होता है यहाँ के कल्चर में, वही चीज़ें दिखा रही हूँ। देन उसके बाद अभी दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। तो अभी जो है दूल्हे की साली ने कान खींच लिया है दूल्हे का। तो ये छोटी सी प्यारी सी साली है एक, ये भी कोई एक रस्म होती होगी कि दूल्हे का कान खींचते हैं। तो ये ज़ोर से दूल्हे का कान खींचेगी तभी छोड़ेगी जब इसे पैसे मिलेंगे। तो जी आपके सामने देख लिया आपने कि पैसे दे दिए हैं, तो पैसे मिल गए जी। अब साली चली गई। अब आगे सारे जो दुल्हन को संकल्प देते हैं वो जो देंगे वो बैठे हैं यहाँ पे सारे के सारे। तो बस ये वाले रीति रिवाज चले हैं जी। अब थोड़ा बहुत कुछ और चल रहा होगा, इनका जो आगे सिस्टम होगा वो हो रहा है। उसके बाद अभी ना दुल्हन जो है गॉड ब्रदर या गॉड सिस्टर बनाती है अपनी शादी में। तो यहाँ पर जो है ये गॉड सिस्टर बना रही है। जिस लड़की ने कान पकड़ा था उसे ही ये जो है अपनी धर्म बहन धर्म भाई बोलते हैं, तो धर्म बहन बना रहे हैं। इनकी मासी की लड़की है शायद। तो एक दूसरे को पहले ये टीका लगाएंगे, फिर उसके साथ ही ये एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसे कि कपड़े देते हैं। तो दुल्हन ने गुड़िया को कपड़े देने और गुड़िया ने इनको कपड़े देने। तो आज से जो है ये वैसे भी सिस्टर थी, पर शादी में जो एक बनाते हैं गॉड सिस्टर गॉड ब्रदर वगैरह, तो उस तरह से इसको गॉड सिस्टर इन्होंने बनाया है। तो ये देखो गुड़िया को कपड़े दे दिए हैं और गुड़िया भी एक सूट जो है दुल्हन को दे देगी। तो इससे जो है इनका रिश्ता आज से वो वाला हो गया। ये यहाँ पे जो है इस कल्चर में जो है इस तरह से करते हैं कि बनाते, दूल्हे ने भी बनाया होगा किसी को, दुल्हन भी बनाती है शादी के टाइम। ये देखो सूट आप देख रहे हो, सूट और सूट के साथ पैसे। पैसे तो हर उसमें देते ही देते, चाहे 10 रुपये ही आप रखोगे पर देते हैं। मतलब अच्छा मानते हैं कि पैसे के साथ ही कोई भी चीज़ शादी के टाइम जो भी कुछ देते हैं। तो ये है दुल्हन के मम्मी पापा के सिस्टर। चल बाद में वॉइस ओवरिंग कर दूंगी। तो अभी हो रहा था नाच गाना, तो मैं थोड़ा बाहर आई थी। 3rd फ्लोर में जो है मैं ये व्यू आपको शेयर कर रही हूँ 3rd फ्लोर से। मतलब मैंने वॉइस कट कर दी है क्योंकि वहाँ डांस हो रहा था, तो मैं नहीं डाल सकती क्योंकि डीजे ही चल रहा था, तो उसका कॉपीराइट आ जाता मुझे। तो यहाँ का जो आसपास का व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर देखो एकदम से अचानक से भयानक वाली बारिश आई। खाना खाने लोग जा रहे थे लेकिन नहीं जा पाए। इतने बड़े बड़े ओले और बारिश के साथ जो है शादी में तहलका सी हो गई, एकदम से ना खलबली हो गई, इधर उधर लोग भागने लगे। और सारे लोग देख सकते हो आपकी भाग रहे हैं बहुत ही खतरनाक स्टाइल से, बचने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। पापा ने खंबा इतने खतरनाक स्टाइल से पकड़ा जैसे कि भूकंप आ गया। तो अभी जो है सबने अपने अपने लिए जगह ढूंढ ली है बचने के लिए बारिश से। हमने भी ढूंढ ली थी पर भूख लग रही थी, 2 बज गए थे क्योंकि बारिश लगी है अचानक से। और अभी खाना वाना कुछ नहीं खाया है और सब लोग इधर उधर भाग गए। और जहाँ खाना दे रहे हैं वहाँ पर तो वैसे भी भीग गया है सब कुछ। लगता नहीं है अब खाने का कोई मतलब अभी खा पाएंगे क्योंकि बारिश तेज आई है। और वहाँ पे जो है दूसरे वाला तरपाल नहीं है, सिंपल है, तो भीगने के फुल चांसेस है सबके। तो हम अंदर आ गए अभी ना, यहाँ एक रूम में जगह है तो वहीं हम आ गए बैठते हैं। मैं यहाँ वीडियो एडिट करती हूँ, कुछ शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ आप लोगों के लिए डांस की। खाना जो है अब जिस हॉल में हम बैठे थे वहीं दे रहे हैं, तो यहीं हम खाएंगे क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। फिलहाल अभी सब लोग बैठ गए पर बहुत ही मुश्किल हो गया है शादी वालों को घर में खाना देना। मैं आपको बाहर बारिश दिखा रही थी कि इतनी मोटी बारिश गिरी है क्योंकि ऐसे मौसम में ना खाना वगैरह बांटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें पहले जो है हाथ धुलाएंगे जी, जो खाना बांट रहे थे वही हाथ धुलाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ कि बहुत खतरनाक बारिश हो रही है बाहर। तो खाने में बना है जी चावल तो बनेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। साथ में मीठा बना है गुलाब जामुन। और मुझे ना इन्होंने एक ही गुलाब जामुन दिया क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, शायद मेरा ध्यान था, बाकी सबको 2 गुलाब जामुन दिए थे। तो कोई बात नहीं, जिसके लिए जितना रखा है वो उतना ही खा सकता है। और नमकीन में बना था जो पहली बार इन्होंने दिए हमें, वो थी दाल। दाल 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 आने वाली है जी। अभी राजमा बनी थी पर अभी आई नहीं है, ये लो जी आ गया। और राजमा भी मुझे बड़ी ही कंजूसी से दिया, आप देख सकते हो, बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर। उसके बाद दूसरी जो सब्जी आई थी नमकीन में वो थे कोफ्ते। खाना बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। ये देखो कोफ्ते
और हुआ क्या कि खाते खाते ही ना लाइट चली गई, और आप भी शोर सुन पाओगे कि कितना भयानक शोर हो रहा था, तो सुनिए आप। भयानक शादी, माय गॉड। बेटा आप रोटी खा के हम भी खा। नेक्स्ट डिश जो आई थी वो आई थी, ये तो देखो मैं भी कोफ्ते खा ही रही थी, तो फिर दाल एक आई थी, उसके साथ था रायता। तो रायता और दाल आई थी, बट वो ना मैं खा नहीं पाई, मेरे को मन नहीं किया उसके बाद खाने का ना, तो मुझे ऐसे ही छोड़ना पड़ा। तो अभी रायता भी आ जाएगा जी, पर मैंने रायता भी साथ ही डाल दिया था ना, इन्होंने मिक्स हो गया था। तो बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बिकॉज बारिश एंड बजरी एक साथ। खाना खाना हुआ शादी में, खाना खाना हुआ मुश्किल। शुभम शुभम, फोन लाइट लंच कैसा रहा? बारिश लगनी हो है ना, मौसम बहुत ख़राब होनी हो, घर नहीं जानी हो, खाना खानी हो, अब इनके साथ काम करनी हो, खाना पचानी हो। तो शादी तो हो गई जी आज, पर शादी ऐसी भयानक होगी हमने सोचा नहीं। ओए बिजली पड़ रही है यार, बाहर नहीं खड़े होना। चलो यहाँ हम अभी नीचे बैठने आ गए थे, खाना खा के ना, कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो बाहर जहाँ फेरे हो रहे थे वहीं चेयर्स लगी हुई थी, वहीं बैठ के जो है हम मतलब इंतज़ार कर रहे थे बारिश रुकने का, पर बहुत भयानक हो गई। तो भाग लेना है ना, पर मेरे सैंडल है, मैं भाग नहीं पाऊंगी। तो जी शादी से वापसी कुछ इस तरह से हो रही है कि बारिश थोड़ी सी रुकी है, बिल्कुल नहीं रुकी है, और मैंने तो पहने भी सैंडल है, दर्शी के पापा और ये तो पहुंच गए ऊपर, पर मैं भीग जाऊंगी जहां तक मुझे लगता है कि बारिश आ गई है, और ऊपर ही मिलती हूँ अब ना। गाड़ी थोड़ी नीचे आ जाए ना, क्योंकि मेरा तो भागना भी असंभव है। हाँ मैं भाग भी नहीं सकती सैंडल पहन के। शादी से वापसी कुछ भयानक तरीके से हुई है, लगी बारिश में ही निकलना पड़ रहा है, वरना फंस जाते हैं आगे। अभी चल रहे सनी अंशु वगैरह चले गए ऊपर, तो अभी बारिश फिर से तेज हो गई है।